पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में फतह समेट ली। जनूबी अफ्रीका को 93 रन से शिकस्त दी। मेहमान टीम 277 रन के हदफ के ताकुब में 183 रन पर ही ढेर। नुमान अली की तबाहकुन बॉलिंग, मैच में 10 विकेटें हासिल की। साजिद खान 5 और शाहीन आफरीदी के 4 शिकार। कौमी टीम ने पहली इनिंग्स में 378 और दूसरी इनिंग्स में 167 रन बनाए। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 269 और दूसरी इनिंग्स में 183 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाक फौज का स्पिन बॉल्दिक चमन में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज के हमलों का भरपूर जवाब। अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की जानिब से 4 मकामात पर हमला किया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई ने अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। मौसूल इतलात के मुताबिक 15 से 20 अफगान तालिबान को हलाक कर दिया गया। पाक फौज ने फितनाल खवारिज और अफगान तालिबान के कल रात कुरम सेक्टर पर हमले की कोशिश भी नाकाम बनाई थी। कुरम सेक्टर पर जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टें और 6 टैंक बमा अमला तबाह की गई। पाक फौज ने मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक और अमरीकी साख्त असलहा कब्जे में ले लिया। पाक फौज किसी भी बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयार है। भारतीय मुसल्लह अफवाज और उसके सियासी आकाओं को पाकिस्तानी सलाहियत और अज़्म को समझ लेना चाहिए। किसी भी जारहियत का जवाब तेज़, फैसलाकुन और शदीद अंदाज में दिया जाएगा। पाक फौज का 2 टोक ऐलान। ISPR का कहना है मार्का हक के 5 माह बाद भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा दोहराना शुरू किया। भारतीय घमंड और इश्तियाल अंगेज बयानात से जनूबी एशिया में अमन को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा लगता है भारतीय फौज और उसकी सियासी क़यादत मार्का हक की शिकस्त तस्लीम नहीं कर पाई। भारत की झूठ की परतें बेनकाब हो चुकी हैं। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का असली चेहरा और इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज मानती है। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज अपनी धरती के हर इंच के दिफा के लिए पूरी सलाहियत और पुख्ता अज़्म रखते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की रावलपिंडी में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के घर आमद। शहीद की वालिदा, फैमिली और बच्चों से मुलाकात। सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा ने कहा कि मेरे बेटे को शहादत की बड़ी सादत नसीब हुई है। वतन की हिफाजत के लिए दोनों पोते भी पाक फौज में शामिल होंगे। मोहसिन नकवी का शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद की वालिदा और अहले खाना के हौसले को खिराज कहा, आप जैसी बाहिम्मत माँ का हौसला देकर हमारा हौसला और बढ़ गया। शोहदा के खून का एक एक कतरा वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। तलाल चौधरी बोले, शोहदा कौम का फ़ख्र और सरमाया इफ्तिखार हैं। कौम अपने हीरोज़ की कुर्बानियों को कभी नहीं भूलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। फील्ड मार्शल से लेकर एक एक अफसर और सिपाही को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का नेशनल यूथ समिट की तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों के दिलों में गुबार है। नौजवानों की हौसला अफजाई करना इंतहाई लाजमी है। नौजवान कौम का मुस्तकबिल हैं। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला के इंतखाब के अमल के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो दरख्वास्त वापस लें या फिर फैसला करते हैं। JUI रहनुमा लुत्फुल रहमान ने 9 मुंतखब वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को चैलेंज किया था। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सूबे में नई हुकूमत होगी, हम अवाम और कानून की पासदारी के लिए लड़ेंगे। सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह है। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी नए वज़ीर आला से ओहदे का हल्फ लेंगे। गवर्नर हाउस पेशावर में वज़ीर आला की तकरीब हल्फ बर्दारी की तैयारियां जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने गवर्नर KP को आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं तो सूबाई असम्बली के स्पीकर हल्फ लें। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा काबीना में नए अरकान को शामिल करने का फैसला। पार्टी ज़राए के मुताबिक नई काबीना में नाराज अरकान को भी मौका दिया जाएगा। तैमूर सलीम झगड़ा और शकील खान को वजारत मिलने का इम्कान है। फैसल तरकई और आकिबुल्ला भी नई काबीना का हिस्सा होंगे।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को $1.2 अरब मिलेंगे। $1 अरब EFF के तहत और $20 करोड़ RSF के तहत मिलेंगे। IMF का एलामिया जारी। आलमी मालियाती फंड का कहना है कि EFF प्रोग्राम की मदद से पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बेहतर और मार्केट का एतमाद बहाल हो रहा है। मालियाती खसारा कम हुआ, बैरूनी ज़खायर बेहतर हुए, महंगाई में बतदरीज कमी आई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पाने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि आलमी मालियाती फंड का तेजी से बेहतर होती मौशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम तर इक़दाम उठाएंगे। सियालकोट में नई इंडस्ट्रियल स्टेट के कयाम की असूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में सियालकोट के एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर इंडस्ट्रियल स्टेट कायम करने पर इत्तेफाक। पंजाब में 4 इंडस्ट्रियल स्टेट गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का असूली फैसला। भलवाल, विहाड़ी और बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट सऊदी सरमायाकारों को ऑफर करने की तजवीज़ का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज का फेडमिक और पैडमिक में बेज़ाब्तियों और घपलों का सख्त नोटिस। कहा कि साबिक दौरे हुकूमत में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा, किसी ने परवाह नहीं की। सरकारी अराजी के एक एक इंच की हिफाजत हमारा फर्ज है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 191A जुडिशल कमीशन को इख्तियार देता है कि वो आईनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या जुडिशल कमीशन को ऑर्डर दे सकते हैं फलां जज को आईनी बेंच में शामिल करें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि जुडिशल कमीशन पर यह पाबंदी तो नहीं, उसने किस जज को नामजद करना है, किसको नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच जुडिशल कमीशन को फुल कोर्ट बनाने की हिदायत दे सकता है। जुडिशल कमीशन को ऐसा ऑर्डर ना देने की कोई पाबंदी नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि जुडिशल कमीशन की कार्रवाई उसका अंदरूनी मामला है। केस की समाअत पीर तक मुलतवी। कराची के इलाके गुलशन मेमार में अफगान बस्ती की मिसमारी के दौरान मुश्तिल अफराद की हंगामा आराई। पुलिस और हैवी मशीनरी पर पथराव, घरों की मिसमारी रोक दी गई। पुलिस की जानिब से मुश्तिल अफराद को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक बेशतर अफराद अफगान बस्ती के रिहायशी नहीं, खाली घरों पर कब्जे के लिए पहुंचे थे। और साबिक स्पीकर सिंध असेंबली और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी इंतकाल कर गए। आगा सिराज दुरानी कुछ दिनों से शदीद अलील थे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। सियासी और अवामी खिदमात को खिराज तहसीन पेश। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा कि आगा सिराज दुरानी के जमहूरियत के लिए जदोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर अफसोस का इजहार।